रामचंद्र शुक्ल के बारे में चर्चा करेंगे। आदिकाल में जैन कवि के रूप में सबसे प्रसिद्ध हेमचंद्र रहे हैं दोस्तों। आखिर हेमचंद्र के प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या दृष्टिकोण रहा है, इसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो 5 से 10 मिनट ध्यान से देखिएगा और यहाँ से 1 से 2 सवाल पूछा जाता है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, तो वो सवाल आसानी से बनेगा। दोस्तों, हेमचंद्र के बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं समझिएगा। शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज जो संमत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल संमत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। मतलब शुक्ल जी कहते हैं कि हेमचंद्र जो थे वो गुजरात के थे। कहने का मतलब ये है कि गुजरात के जो सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में थे, उनके दरबार से जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि हेमचंद्र किसके दरबार में थे, तो गुजरात के सोलंकी राजा, याद रखिएगा, जयसिंह सिद्धराज और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबारी थे। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हेमचंद्र है वह जैन आचार्य थे, जैन विद्वान थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेमचंद्र का एक फेमस व्याकरण ग्रंथ था। हर एग्जाम में ये पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन जब देखेंगे तो बार बार पूछता है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं सिद्ध हेम शब्दानुशासन। यह एक व्याकरण ग्रंथ था जिसे हेमचंद्र ने लिखा था। और किसके समय में लिखा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सिद्धराज। यहां से भी आप पकड़ सकते हैं सिद्ध हेम शब्दानुशासन। सिद्ध से मतलब सिद्धराज के समय में लिखा, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश था। ये ध्यान रखना है दोस्तों, जैन कवि थे हेमचंद्र, लेकिन इस सिद्ध हेम शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, ये जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस ग्रंथ में किन किन भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। शुक्ल जी लिखते हैं कि अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धृत किए हैं, जिनमें अधिकांश इनके समय से पहले के। शुक्ल जी लिखते हैं कि अपभ्रंश के उदाहरणों में इनके जो ग्रंथ हैं, सिद्ध हेम शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ है, जो संस्कृत, पाली और अपभ्रंश तीनों में लिखे हैं। लेकिन जो इन्होंने इस ग्रंथ में अपभ्रंश के जो उदाहरण दोहे या पद में दिए हैं, वे उनसे पहले के हुए। ये दोहा दोस्तों खूब मूल पूछता है, भला हुआ जो मारिया बहिनी महार कंतु, लज्जेज तू बयासिया हूँ जय भग्गो बरु एंतु। मतलब कहता है कि भला हुआ जो मारा गया हे बहन हमारा कांत, कांत मतलब यहाँ पति है कंतु, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्कों से लज्जित होती। दोस्तों, इसमें जो दोहा है, इसमें जो राजपुताना आन बान शान को दिखाया गया है। एक स्त्री है जिनका पति युद्ध में जाता है, वो अपनी सहेलियों से कहती है कि हे बहन, भला हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया, अगर वह लौट के आता तो मतलब कि पीठ दिखा के आता तो हम अपने बराबर वालों से क्या मुंह दिखाती। तो ये लाइन पूछता है, भला हुआ जो मारिया। हमने जो हेमचंद्र की सारी रचनाएं हैं उनको हमने क्लास में कोडिंग से करवाया है, तो वो कोडिंग याद रखना, और वहीं पर हमने ये कोडिंग भी लाइन वाला करवाया है।
अब कहता है कि जो सो न आवई दुई घरु काऊ अहो मुहु तुज्जो। यानी हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है श्लेष से। और दूसरा अर्थ है जो तेरे मुख पर चुम्बन द्वारा छत विचत करता है वह मेरा प्रिय नहीं। यहां पर दोस्तों जब दोहा देखेंगे ना तो एक तरफ तो वीरता की चर्चा है और दूसरी तरफ जो है वो ये बात कह रहा है जो सो न आवई दुई घरु कई आमहु तुज्जो बयनु जे खंडई तऊ सहिए सो पियु होई न तुझो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पति किसी दूसरे के पास जाता है या किसी दूसरी स्त्री के पास जाता है तो फिर वह मेरा पति नहीं हो सकता है, वो मेरा प्रिय नहीं हो सकता है। तो इसी तरह के लाइन हेमचंद्र की रचनाओं में देखने को मिलता है। और एक लाइन और याद रखना, ये भी लाइन खूब पूछता है, पिए संग क्यों निषिद्ध, भला हुआ जो मारिया। और ये लाइन पूछता है जिसको हमने क्लास में कोडिंग से करवाया है, वहां से देख लीजिएगा, पिए संग क्यों निषिद्ध, यानी प्रिय संग में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों कर आवे, मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई, ना यो नींद ना त्यों नींद। तो दो लाइन जरूर याद रखिएगा। पहला जो हमने बताया, भला हुआ जो मारिया शुक्ल जी लिखते हैं, और पिए संग क्यों निषिद्ध, ये खूब पूछता है। अर्थ नहीं भी पता होगा तो लाइन याद रखिए, लाइन ही उठा के दे देता है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमार पाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। यानी वत्स भट्टी, बड़े फेमस हुए हैं वत्स भट्टी। तो शुक्ल जी कहते हैं कि हेमचंद्र जो है वत्स भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य भी लिखे हैं, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित्र है। यानी हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र भी लिखे हैं जो प्राकृत भाषा में है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि इस काव्य में भी जो है अपभ्रंश के पद रखे गए। तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो बात कही है उसको एक बार फिर से समझ लिएगा। हेमचंद्र से एक क्वेश्चन पूछता है कि हेमचंद्र के बारे में शुक्ल जी ने बताया कि ये जैन आचार्य थे, गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज और उनके भतीजे कुमारपाल के समकालीन थे। शुक्ल जी ने इनके दो ग्रंथों की चर्चा की है, जो एक तो फेमस व्याकरण ग्रंथ है जो सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, और दूसरा फेमस ग्रंथ है वो द्वाश्रय काव्य के अंतर्गत ही कुमारपाल चरित्र है। तो दो ही काव्य की चर्चा शुक्ल जी ने की है। और पहले को व्याकरण माना है जो 3 भाषाओं में, संस्कृत में है, प्राकृत में है और अपभ्रंश, तीनों भाषाओं का समावेश है। वही जो कुमारपाल चरित्र है शुक्ल जी उसे प्राकृत काव्य मानते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आप समझिएगा। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आया होगा तो जरूर एक लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो मैं शुक्ल पे लाइन बाय लाइन आपको समझा रहा हूं आपको कैसा लगता है। दूसरी बात, अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, राइट में बेल आइकन की घंटी है उसे भी बजा देना। और अगर आप संपूर्ण साहित्य को कोडिंग में टिप्स पे पढ़ना चाहते हो तो हमारा हिंदी साहित्य का बैच भी शुरू हो चुका है। आपको बिल्कुल 10 क्लास फ्री मिलेगा, आप क्लास लेकर देखो, पसंद आए तो पढ़ना, नहीं तो कभी भी छोड़ सकते हो। साथ ही रिजल्ट की हमारे यहाँ लिखित गारंटी मिलता है।
अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको लिखित रूप में दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट होगा। शर्त यही है कि आपको पढ़ना होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।